लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। मिस्टर पी अपॉइंटेड इन एक्स लिमिटेड एट अ पे स्केल ऑफ 12,000, 1, 15, 2, 23। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 अक्टूबर 2022। मिस्टर पी रिसीव्ड 2 एडवांस इंक्रीमेंट। मिस्टर पी रिसीव्ड 2 एडवांस इंक्रीमेंट ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कैलकुलेट बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर पी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। और सेकंड केस, सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये लीजिएगा। अब ये हमारे पास इस बार क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट पॉइंट के साथ, प्लस दो अलग अलग सिचुएशन में हमें सॉल्व करना है कि जो सैलरी है वो लास्ट डे ऑफ सेम मंथ ड्यू हो रही है, या जो सैलरी है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ आपकी ड्यू हो रही है। क्लियर बिल्कुल। चलिएगा, बिल्कुल ड्यान से धीरे धीरे मेरी बात को सुनना। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको प्रीवियस ईयर ढूंढना होता है। तो केस वन है ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। बताओ, अगर ड्यू होगा लास्ट डे ऑफ सेम मंथ तो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया
1 अप्रैल 24 से, बताओ क्लियर बिल्कुल। अगर लास्ट डे ऑफ सेम मंथ ड्यू हो रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि आपका जो ईयर है वो अप्रैल से मार्च चलेगा। तो मैंने लिख लिया। अब आइए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ध्यान से देखोगे बिल्कुल। अब 1/10/2022 से 30/9/2023, ध्यान से सुनना। उसकी सैलरी 12 थी, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उस दिन उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल गए। तो इसका मतलब अब उसकी इनिशियल सैलरी 14,000 से चालू होगी। पहला ईयर 1 अक्टूबर 22 से 30 सितंबर 23 है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 12 से नहीं चालू होगा। क्वेश्चन बोल रहा है उसको ऑलरेडी ज्वाइनिंग की डेट पर कंपनी ने 2 एडवांस इंक्रीमेंट दे दिए। तो इसका मतलब अब उसकी पहली सैलरी 14 हो गई। बोलो क्या ये पॉइंट समझ आ गया? 14 क्यों आया? ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ो। 1/10/23 से 30/9/24, 15,000। और 1/10/24 से 30/9/25, 17,000, क्योंकि 15 के आगे इंक्रीमेंट का अमाउंट 2 हो गया। बोलो क्लियर है ये बिल्कुल? 14 स्टार्टिंग रहेगी इस बार, 17। अब मेरा ईयर आ गया इस बीच में, चेक करो कितने महीने। तो अप्रैल 24 ढूंढो कहाँ आ रहा है। तो अप्रैल 24 यहां आ रहा है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 6 मंथ तो यहां आ गए। और 6 मंथ आपके यहां आ गए। कर तो दिया। 14 के बाद 1,000 लिया तो 15, लेकिन 15 के आते ही 2-2 हजार का इंक्रीमेंट है, तो अगले में 17 आएगा आप सीधे। पहले दो एड वापस देखना, 12 में 2 एडवांस जोड़े तो 14 से स्टार्ट हुआ। फिर 1,000 का इंक्रीमेंट होकर 15 की लिमिट आ गई। फिर ये पे स्केल क्या बोलता है, 15 आते ही इंक्रीमेंट बढ़कर 2-2 हजार हो जाएगा। तो अगले साल 17 का इंक्रीमेंट होगा। बोलो क्लियर? सैलरी बताओ। 15,000 × 6 प्लस 17,000 × 6, 90 प्लस 1,02,000। तो टोटल सैलरी आ गई 192। बोलो समझ आ गया? आराम से देख लो। सेकंड केस, ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब मैंने आपको एक रूल दिया था कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू हो रही है, तो हमने एक रूल बनाया था, उसका ईयर लोगे 1 मार्च 24 से 28 फरवरी 25। क्या ये रूल याद है? उसका ईयर मार्च से फरवरी लिया जाएगा।
देख लेते हैं हम एक बार, ऊपर देखो। ये देखो, अगर सैलरी ड्यू हो रही है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो हम क्या लेंगे, मार्च से फरवरी लेंगे। चलिए, तरीका वापस वही है। 1/10/22 से 30/9/23 सैलरी आ गई पहले 14,000। 1/10/23 से 30/9/24, अभी भी 1,000 का इंक्रीमेंट होगा तो 15 रहेगा। फिर 1/10/24 से 30/9/25, अब 15 के बाद सीधे 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 17। क्लियर। अब की बार यहां से यहां तक का पीरियड काउंट करना है। बताओ मार्च से लेकर कहां आ रहा है, तो यहां आ जाओ। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 7 महीने तो यहां आ रहे हैं, और 5 महीने यहां आ गए। हेंस सैलरी इज इक्वल टू 15,000 इंटू 7 प्लस 17,000 इंटू 5। 1/5 प्लस 17,000 इंटू 5 यानी 85,000। बताओ क्या ये समझ में आया पूरा? बिल्कुल। मैंने इसमें दो दो नई चीजें डाल दी। एक तो एडवांस इंक्रीमेंट का पॉइंट डाला है, और एक इस बार हमने फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को भी ले लिया। आ जाओ, एग्जाम्पल। लिखो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एक जुलाई 2021। पे स्केल 10,000, 1,000, 15, 2,000। ये इसकी क्या है, पे स्केल है, से लेकर 23,000। एडवांस इंक्रीमेंट ऑन 1/7/21, 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिले हैं। उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिले हैं। कैलकुलेट बेसिक सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ
सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। और दूसरा केस है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। करिए, स्टार्ट करो। फिर उसके बाद मेरा आंसर चेक करोगे आप। तो अभी आपको सामने स्क्रीन पर नहीं देखना है, पहले आप अपने लेवल पर केस ए सॉल्व करेंगे। ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। तो अगर मैं सेम मंथ में ड्यू कर रहा हूं तो मेरा ईयर लिख देता हूं बस मैं, 1 अप्रैल 24 से रहेगा 31 मार्च 25 का। और सेकंड केस इधर लिख देता हूं, ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो मैंने बताया था इसका ईयर 1 मार्च 24 से 28 फरवरी 25 रहेगा। अब आपको फटाफट से मैं 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से इसकी पे स्केल आप लोग कैलकुलेट कर लें। पहला ईयर कहां से चालू होगा? 1 जुलाई 21 से 30 जून 22। देखो बेसिकली तो सैलरी 10 थी, लेकिन उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल गए, तो उसकी पे स्केल स्टार्ट ही 12 से होगी। वैसे तो स्केल 10 थी, लेकिन उसे 2 क्या मिल गए? एडवांस इंक्रीमेंट मिल गए। तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलने की वजह से उसकी सैलरी स्टार्टिंग 12 से होगी। अभी भी 1,000 का इंक्रीमेंट होगा 15 तक। तो अगले साल सैलरी 13। करो आगे। है 2024, अभी भी 1,000 रुपए बढ़ेंगे तो ये आएगा 14,000।
25, अभी भी 1000 बढ़ेगा तो 15 आ गया। ये लो, ये मेरा पे स्केल आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, पे स्केल। निकाल लिया क्या आपने आंसर? अब अगर मैं डेट के अकॉर्डिंग जाता हूं तो अप्रैल से मार्च ले रहा हूं, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने तो इस पे स्केल में आ गए, और जुलाई से लेकर मार्च तक यानी 9 महीने यहां आ गए। तो 3 महीने और 9 महीने। हेंस बेसिक सैलरी 14,000 इंटू 3 प्लस 15,000 इंटू 9। 1,35। बताओ यही आंसर आ रहा है क्या? अगर किया हो तो चेक करो, क्या यही आंसर आ रहा है? कर लिया था अपने आप? ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। तो अब देखो, यहां पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम पे स्केल तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब डेट के अकॉर्डिंग देख लो। अब मार्च से फरवरी लेना है, तो मार्च कहाँ आ रहा है, यहां पर। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो यहां वाली पे स्केल में 4 महीने हो गए, और इस वाली स्केल में 8 महीने आ गए। हेंस बेसिक सैलरी हो गई 14,000 इंटू 4 प्लस 15,000 इंटू 8। 56 प्लस 120। ये लीजिए 176। बताओ यही आ रहा है क्या? निकाल के देखो, चेक करो, यही आ रहा है। अब क्लियर हुआ? ये एडवांस इंक्रीमेंट का एक नया पॉइंट मैंने डाला, तो इसमें मैंने एडवांस इंक्रीमेंट को ले लिया। आइए, अब और क्या डेटा हो सकता है? एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1/8/2021। पे स्केल। 25,000 उसकी बेसिक सैलरी, 2-2 हजार का इंक्रीमेंट होगा। 31, 31।
40,000। ये उसकी पे स्केल है। एडवांस इंक्रीमेंट, टू। तो आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिले हैं। ठीक है, एडवांस इंक्रीमेंट आ गया, टू एडवांस इंक्रीमेंट। अब कुछ नया पॉइंट डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑन 28 फरवरी 2024, एम्प्लॉय रिसीव, एम्प्लॉय रिसीव्ड 4 months सैलरी इन एडवांस। 28 फरवरी 2024, एम्प्लॉय रिसीव्ड 4 month सैलरी इन एडवांस। 28 फरवरी को उसने 4 महीने की सैलरी एडवांस उठा ली। कैलकुलेट बेसिक सैलरी। कैलकुलेट बेसिक सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब एक नया ट्रीटमेंट मैंने डाला, एडवांस सैलरी का। 28 फरवरी 2024 को आपने 4 महीने की सैलरी एडवांस ले ली। सबसे पहले लिख लिया एग्जाम्पल। चलो, अब बिल्कुल ध्यान से फिर समझना। सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर लिखेंगे। अच्छा, कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब अप्रैल से मार्च चलेगा। एक अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया। 1/8/21 से 31 जुलाई 22, कितनी सैलरी आ जाएगी, 25 में दो एडवांस इंक्रीमेंट है तो 4,000 जुड़ गया। बोलो क्लियर, 29,000 आ गया। सीधे हमने पहले दो एडवांस इंक्रीमेंट लगा दिए, 2-2 हजार के। एक 8/22 से 31/7/23। अब 29 में फिर दो जोड़ो, हम 31 तक पहुंच गए।
31/7/24। अब उसके बाद 3 का इंक्रीमेंट होगा तो 34,000 आ गया। पहले तो बताओ ये सही निकला है क्या? अब दो एडवांस इंक्रीमेंट हुए तो सीधे 29 से चालू करा, फिर 31 के बाद स्केल चेंज हुई और 3,000 जुड़े यानी 34,000, और मैं 31 जुलाई 24 तक पहुंच गया। चलूं आगे। 1/8/24 से 1/8/24 से 31 मार्च, 25 34 में 3,000 और जोड़ दो, 37। अब पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो मेरा ईयर तो मैं लिख चुका हूं, लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या क्या हुई? 28 फरवरी 24 पर, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से मुझे बताओ, क्या 28 फरवरी 24 मेरे ईयर में आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। मेरा ईयर अप्रैल 24 से चालू है। मैं 28 फरवरी 24 की बात कर रहा हूं, मतलब प्रीवियस ईयर में। एम्प्लॉई ने 28 फरवरी को 4 महीने की सैलरी एडवांस उठा ली। कौन कौन से मंथ की उसने एडवांस सैलरी उठाएगी, उठा ली होगी? अगर वो 28 फरवरी को एडवांस ले रहा है मार्च की, ध्यान से सुनना, उसने एडवांस ले लिया मार्च, अप्रैल, ये एडवांस ले ली। ध्यान से देखोगे बिल्कुल। अब मैंने कल आपको एक रूल बताया था कि अगर आपने एडवांस सैलरी ले ली है तो वो रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी। अब आपको ये एडवांस सैलरी मिल किस दिन गई थी? पिछले साल, प्रीवियस ईयर से भी पहले। तो ये उसी समय टैक्स लग गया होगा। तो अब जून तक की सैलरी यानी अप्रैल मई और जून पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू बेसिस पर मैं टैक्स देके आया हूं। आ गया क्या बात समझ में? फिर एक बार देख लो। 28 फरवरी को आपने 4 महीने की सैलरी एडवांस में ली है, यानी 28 फरवरी के आगे के 4 महीने, तो मार्च अप्रैल मई और जून। क्लियर? अब अपने डेट को देखो। तो अगर जून तक का टैक्स, ध्यान से सुनना, रिसीव बेसिस पर पहले ही लग गया, तो इस बार जुलाई से चालू होगा। तो जुलाई 24 1 मंथ तो यहां आएगा, बाकी के मंथ नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहां आ जाओ। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 8 महीने की सैलरी आ गई। 1 मंथ समझ में आना चाहिए। मैंने 1 मंथ के लिए पहले जो मेरे पास डेटा था मैंने उसको लिया। मुझे ये पता लगा 28 फरवरी को मैंने 4 महीने का एडवांस ले लिया। तो ये तो पिछले साल ही आ गया होगा ना 28 फरवरी तो। मेरा ईयर तो अप्रैल से चालू है। तो मैंने पिछले साल इन 4 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी का एडवांस दे दिया। तो इन तीनों का पेमेंट पहले हो गया। तो रिसीव्ड बेसिस पर क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो रिसीव्ड बेसिस के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक सैलरी 34,000 × 1,
34,000 प्लस 33,000 इंटू 8, आता है 29,600। सही है क्या? बोलो, ये एडवांस सैलरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? दो एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिए, एडवांस इंक्रीमेंट, और अगर आपने सैलरी का एडवांस ले लिया तो जिस ईयर में एडवांस लिया वो टैक्सेबल उसी ईयर में हो जाएगी, तो दोबारा फिर ड्यू होने पर टैक्सेबल नहीं होगी। तो हम मंथ को प्रॉपर लिख के कैलकुलेट करेंगे। बताओ, आया? चलिए लिखो, सुनना बिल्कुल ध्यान से अब। एग्जाम्पल, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1/11/2022। ठीक है। पे स्केल है 40,000, 2,000, 48, 60। ये आपको क्या दी हुई है? पे स्केल दी हुई है। एडवांस इंक्रीमेंट ऑन 1/11/22। ऑन एडवांस, एक आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिला है ऑन 28 फरवरी 2024। ऑन 28 फरवरी 2024, एम्प्लॉय रिसीव्ड एडवांस सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है। 28 फरवरी 2024 का मतलब पिछले से भी पिछला साल हो गया। हमारा ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2024 से चालू है। तो प्रीवियस ईयर से पहले ही उसने एडवांस ले ली। अब एक बार इसको मैं थोड़ा और समझाता हूं, तो लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट बेसिक सैलरी और असेसमेंट ईयर 25-26। यही चल रहा है, असेसमेंट ईयर 25-26। अब है ना, एक बार पहले केवल एडवांस को समझो। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं।
हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। हम ऑलरेडी ये रूल पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर पीरियड की इनकम पर टैक्स लगता है। यहां तक क्लियर? लेकिन एक समस्या क्या हो गई, उसने क्या किया, एम्प्लॉई ने यहां पर 28 फरवरी 24 को 3 महीने की सैलरी एडवांस ले ली। तो कौन कौन से महीने की ली होगी, ध्यान से सुनना। मार्च 24 ली होगी, अप्रैल 24 ली होगी, और मई 24। क्या ये समझ आ गया? उसने 28 फरवरी को अपने एम्प्लॉयर को जाकर बोला, मुझे 3 महीने की एडवांस सैलरी दे दो। तो कौन कौन से महीने की एडवांस सैलरी ली होगी उसने? मार्च की, अप्रैल की, और मई की। बोलो, ये लाइन समझ आ गई? क्या ये लाइन समझ आ गई? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी सैलरी की टैक्सेबिलिटी का रूल क्या था? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो समझो, मेरा ईयर अप्रैल 24 से चालू है, लेकिन अप्रैल और मई 24 की सैलरी वो पहले ही ले चुका है। तो रिसीव्ड बेसिस पर पहले ही टैक्स लग गया होगा। फिर ये लाइन समझ आई? अप्रैल और मई 24 वैसे तो मेरे प्रीवियस ईयर में आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई कि अप्रैल 24 और मई 24 की सैलरी उसने फरवरी में एडवांस उठा ली, तो पिछले साल ही टैक्स लग गया होगा। तो क्या अप्रैल और मई में दोबारा टैक्स लगेगा क्या? टैक्स तो एक ही बार दोगे ना। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो उसने, ये हमारा ईयर है जिसकी हमें टैक्सेबिलिटी निकालनी है, बट अप्रैल से पहले ही वो क्या ले चुका है, एडवांस ले चुका है। तो अप्रैल और मई की सैलरी उसने 24 से भी पहले ले ली, तो रिसीव्ड बेसिस पर उसी साल टैक्स दे दिया होगा। अब दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, ये समझा रहा हूं मैं। बोलो, आया क्या पॉइंट समझ में? तो यानी इस बार मैं अपनी कैलकुलेशन जून से चालू करूंगा। पक्का है क्या समझ में? तो मैं अपनी कैलकुलेशन जून से चालू करूंगा। चलो, अब पहले उसका वो बना लेते हैं। प्रीवियस ईयर तो लिख ही दिया मैंने। आ जाओ, 1/11/2022 से। हाँ, अप्रैल और मई का कुछ नहीं करेंगे, रीजन बीइंग समझो, अप्रैल मई की सैलरी पहले ले ली, काम बाद में करेगा, तो रिसीव पिछले साल हो गई। तो रिसीव्ड बेसिस पर टैक्स दे दिया होगा। हमने कल चार्जेबिलिटी सेक्शन को रीव किया था, हमने अभी पढ़ा था चार्जेबिलिटी सेक्शन। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, ड्यू कब होगी? जब अप्रैल का काम करेगा तब ड्यू होगी ना। मई में काम करेगा तब ड्यू होगी। लेकिन उसने अप्रैल और मई की सैलरी फरवरी में उठा ली, तो तभी टैक्स दे दिया होगा। तो अब मेरे अप्रैल में वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, ये बोलना चाह रहा हूं। मार्च में नहीं, 28 फरवरी को ले ली। मार्च में नहीं, 28 फरवरी को मार्च का एडवांस उठा लिया, अप्रैल का एडवांस उठा लिया, और मई का एडवांस उठा लिया। तो वैसे तो अप्रैल और मई मेरे ईयर में आ रहे हैं ना। मार्च से तो मुझे वैसे ही मतलब नहीं है, मेरा ईयर कहाँ से चालू है? अप्रैल से। तो अप्रैल और मई मेरे ईयर में आ रहे हैं, बट इस अप्रैल और मई की सैलरी वो पिछले साल एडवांस ले चुका है, तो तभी उसने टैक्स दे दिया होगा। तो मैं अब अप्रैल मई पर दोबारा टैक्स नहीं दूंगा। बोलो।
आई क्या लाइन समझ में? हाँ, टैक्स पिछले साल समझो मेरा ईयर से पहले रिसीव हो गई तो पहले ही टैक्स दे दिया। मुझे तो एक और रूल याद रखो, मुझे केवल ये देखना है इस मेरे इस पर्टिकुलर ईयर की इनकम क्या है, बस इस पर टैक्स लगाना है मुझे तो। लेकिन इस बार एक समस्या आ गई कि अप्रैल और मई की सैलरी रिसीव्ड बेसिस पर पहले ही टैक्सेबल हो चुकी है इस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर से भी पहले। यानी आप समझो इसका प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, 23-24। और असेसमेंट ईयर रहा होगा, मैंने तभी टैक्स दे दिया था। अब मेरा असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है तो दोबारा टैक्स नहीं दूंगा। बोलो थोड़ा बहुत हुआ और क्लियर? 1/11/22 से 31/10/23। सैलरी बताओ। 40 थी, 2 का एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा। भाई एक मिनट आराम से मेरी बात को सुनो, मेरा रूल फिर सुनो। मुझे सैलरी को ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर पर टैक्स लगाना होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं ड्यू कब होती है, जब आप सर्विसेज दे देते हो तब ड्यू होती है। तो सैलरी की सैलरी सॉरी अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही तो ड्यू होगी ना सर्विस देने पर, उससे पहले ड्यू तो हो ही नहीं सकती। ड्यू का मतलब होता है व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड। अप्रैल की सैलरी ड्यू कब होगी, अप्रैल में। लेकिन मुझे रिसीव पहले हो गई तो रिसीव पर टैक्स दे दिया होगा ना। तो अब ड्यू होने पर दोबारा टैक्स नहीं दूंगा, बस इतना सा रूल है। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। और क्वेश्चन से आएगा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इन चीजों पे। मैं जो बोल रहा हूं वो लाइन को बार बार सोचो, थोड़ा दिमाग में रखो इसको। मैं बोल रहा हूं ड्यू और रिसीव्ड, मेरा ईयर तो यहां से यहां तक है। मुझे जो टैक्स कैलकुलेशन करनी है, मुझे जो इनकम निकालनी है वो अप्रैल से मार्च निकालनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर होता है। तो ड्यू तो तभी होता है जब मैं काम करता हूं, उससे पहले ड्यू नहीं हो सकता। हाँ, रिसीव एडवांस में हो गया पिछले साल, इस डेट से भी पहले चला गया तो पहले टैक्स लग गया, अब दोबारा नहीं दूंगा। 42, क्योंकि एक एडवांस इंक्रीमेंट हुआ है। 44, 46। अब मंथ गिनो। अब मंथ इस बार जून से गिनना चालू करूंगा, क्योंकि अप्रैल और मई पर टैक्स पीछे ही चला गया। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 5 महीने तो यहां आ गए। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने यहां आ गए। क्योंकि 2 महीने पीछे चले गए थे तो इस बार 10 ही महीने की टैक्सेबिलिटी आएगी। हैंस बेसिक सैलरी 44,000 × 5,
प्लस 46,000 इंटू 5 टोटल। दो 20 प्लस 2 30, ये आ गया आंसर 4,50,000। बताओ आया थोड़ा समझ में? और कराऊं? लिखो एग्जाम। एग्जाम्पल। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 दिसंबर 2021। पे स्केल 50,000, 5,000, 70, 10, 1,20,000, ये उसकी पे स्केल है। एडवांस इंक्रीमेंट दो। ठीक है, एडवांस इंक्रीमेंट कितने हुए हैं आपके? दो एडवांस इंक्रीमेंट है ऑन 1 फरवरी 2024। एम्प्लॉय रिसीव एडवांस ऑफ 3 मंथ्स। 1 फरवरी 2024 को उसने 3 महीने की सैलरी एडवांस उठा ली, मतलब काम नहीं किया, एडवांस उठा ली उसने। कैलकुलेट बेसिक सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ये लो, पहले एडवांस को समझो फिर आगे का चार्ट बनाएंगे, पहले लिख लो। लिख लिया तो बता देना। अगेन मेरी बात सुनना। मेरा ईयर है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, ये क्लियर बिल्कुल। अब पहले देखो एडवांस कब लिया, इससे पहले ले लिया ना तो पहले टैक्स लग गया। अब यहां आ जाओ, अप्रैल 1 फरवरी 24,
कितने महीने की सैलरी एडवांस ली? 3 महीने। तो कौन कौन से मंथ बने? अगर 1 फरवरी को ले ली तो फरवरी का भी तो एडवांस ले लिया। हम हमेशा इस केस में क्या मान रहे हैं? सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट डे ऑफ द मंथ को। तो उसने अभी तक फरवरी का कभी काम नहीं किया। फरवरी 24 की सैलरी ले ली, मार्च 24 की सैलरी ले ली, अप्रैल 24 की सैलरी ले ली। बोलो पहले तो ये 3 मंथ समझ आ गए। 1 फरवरी को एडवांस ले रहा हूं तो फरवरी का भी एडवांस ले लिया, मार्च का भी एडवांस ले लिया और अप्रैल का भी ले लिया। बोलो आई के बात समझ में? चलो अब सुनना। अब इसका मतलब मेरे मेरे पर्टिकुलर ईयर में कौन से महीने का वो पीछे ले चुका है? अप्रैल का ले चुका है। फरवरी मार्च तो मेरे काम के ही नहीं है, मेरा तो ईयर ही अप्रैल से चालू है। अप्रैल का पैसा भी उसने पीछे ले लिया। तो मैं अप्रैल में दोबारा टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि रिसीव्ड बेसिस पर पिछली बार ही टैक्स लग चुका है। अब बोलो और क्लियर हुई मेरी बात? अप्रैल की इनकम का दोबारा टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि अप्रैल का पैसा उसे पीछे मिल गया था पिछले साल, तो उसने तभी टैक्स दे दिया था। क्लियर? तो इस बार मैं मई से काउंटिंग करूंगा। बताओ क्लियर? हाँ, अब अपन को अपना चार्ट बनाते हैं पहले। 1/12/21 से 30/11/22 50 थी। दो 5-5 हजार के इंक्रीमेंट मिलेंगे, तो 60 हजार से चालू करूंगा। 1/12/2022 से 30/11/2023। 60 के बाद अभी भी 5 का इंक्रीमेंट होगा तो 65। 1/12/2023 से 30/11/2024 अभी भी 5 का इंक्रीमेंट होगा तो 70 आ गया। 1/12/24 से 70 आने के बाद 10 का इंक्रीमेंट होगा तो 80 आ गया। समझ आ गया? अब अप्रैल को तो छोड़ दो क्योंकि पीछे जा चुका है। काउंटिंग मई से होगी। गिनो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 7 महीने तो यहां आ गए। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने यहां आ गए। बेसिक सैलरी निकाल दो। 70 हजार इंटू 7, 80 हजार इंटू 4। 490 प्लस 8 चौक 32 यानी 320। अब बताओ, समझ आया एडवांस का ट्रीटमेंट?
अच्छे से समझ आ गया मैं एडवांस का क्या ट्रीटमेंट दे रहा हूँ? ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही। इसको बहुत ध्यान से आराम से धीरे चलो, बट एक एक चीज को क्लियर इतनी प्रैक्टिस करो कि ये हमें हर एक चीज क्लियर रहे।